स्टूडेंट्स, वॉइस और ऑडियो वीडियो क्लियर है? नेटवर्क इश्यूज की वजह से क्लास लेट हो गया, बट हम करते हैं। आज जो अपने टॉपिक से ये कवर क्वेश्चंस कवर करवाएंगे और उसके बाद में जो मैंने आपको बताया था वो आज मैं ले आई थी आपके लिए, तो वो मैं आपको देती हूँ। उसको आप पूरा यूट्यूब कंबाइन किया गया है विथ ईयरली, है ना? हाँ, गुड इवनिंग मुकेश, आपको आवाज आ रही है मेरी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? मैसेज करेंगे आप मुझे आप एक बार। डॉक्टर मुकेश, वॉइस क्लियर है? ओके, ठीक है। तो मैं ऐसे कह रही थी कि अपन क्वेश्चंस ले लेते हैं और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जैसे अपन जितनी भी अपनी लिबर्टीज हैं आती हैं, उन सब लिबर्टीज को पूरा कंपाइल किया होगा मैंने, वो मैं आपको देता हूँ। चलिए ठीक है, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया तो अपना थोड़ा फास्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 81। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 81, अकॉर्डिंग टू पॉलिनेशन, इसमें भी वही रिपीटेड होंगे क्वेश्चंस, तो कोई ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, फास्ट फास्ट कहते हैं अपन, ठीक है? अकॉर्डिंग टू पॉलिनेशन कंप्लीट सिम्टम्स मींस, हमें पता ही है पॉलिनेशन में कंप्लीट सिम्टम किसको होता है, जिसमें लोकेशन, सेंसेशन, मॉडिलिटी और कॉन्कोटेंट सब कवर होता है, ठीक है? आंसर इज ए। टोटल नंबर ऑफ द चैप्टर इन पॉलिनेशन थेरेपेटिक पॉकेट बुक, ये पता है हमें 7, ठीक है? बीटीपीपी में 7 है, बीबीसीआर में 53 है। ये मैंने पूरा एक साथ आपको कंपाइल कर दिया है, तो आपके लिए बहुत इजी जाएगा। आपको बस उस पेज को अच्छे से रटना है, थोड़ा सा बड़ा है बट आप उसको कोशिश कीजिएगा कि खुद अपने हाथ से लिख लें एक बार, तो आपको 50% याद हो ही जाएगा, और नहीं हो पाता तो फिर आप फॉलो करके करवा लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीप चैप्टर इन कैंट रिपर्टरी कंसिस्ट द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ड्रीम्स। इसमें कितने ड्रीम्स दिए गए हैं जो स्लीप चैप्टर है उसमें, कैंट में, ये आप याद कर लीजिएगा। इसमें है 237 237 टाइप के ड्रीम्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट है द रूब्रिक पैरालिसिस अजाइडेंस इज फाउंड इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ द कैंट रिपर्टरी। कैंट रिपर्टरी में पैरालिसिस अजाइडेंस जो है वो दिया गया है जनरलिटीज के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूब्रिक सप्रेशन ऑफ यूडी, ये रिपीटेड है, फाउंड इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ द कैंट रिपर्टरी, ये है किडनी में, ठीक है? सप्रेशन ऑफ यूडी किसमें दिया गया है? किडनी में। Next, rubric heartburn is the found in the following chapter in the कैंट रिपर्टरी, ये भी हम बता सकते हैं इजीली। heartburn मतलब एसिडिटी होती है, तो किस क्या है ये? स्टमक में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, in pocket manual of the homeopathic medical and repertory, the clinical repertory was written by, अभी आपके इन्होंने पूछा पॉकेट मैनुअल, ये भी मैंने आपके लिए लिखा था उसमें कि पॉकेट मैनुअल्स जो है वो कौन जो दिए गए थे होम्योपैथी मैथमेटिका का, वो दिया था ऑयस्टर ई वॉलिक ने। ऑयस्टर ई वॉलिक कौन थे? ये विलियम वॉलिक के ब्रदर हैं, तो ब्रदर थे, तो ये इन्होंने जो विलियम वॉलिक की जो रिपर्टरी थी उसी को उन्होंने पॉकेट मैनुअल में बनाया था, एक छोटी बिल्कुल छोटी सी बुक के फॉर्म में बनाया था, जिसको अपन इजीली कहीं भी कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ऑयस्टर ई वॉलिक का ध्यान रखना है, विलियम वॉलिक की ही उन्होंने रिपर्टरी को पॉकेट मैनुअल बनाया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपर्टरी द होम्योपैथी थेरेपेटिक्स ऑफ द डायरिया वाज रिटन बाय, डायरिया किसने लिखा है? बेल ने, जेम्स बी बेल, ठीक है? रिपर्टरी ऑफ डायरिया, डायरिया रिपर्टरी कुछ भी अगर आता है तो उसमें सिंपल याद रखना आपको, डायरिया बेल का है। रूब्रिक वर्ड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड, रूब्रिक वर्ड कहां से आया है? रूब्रिका से आया है। रूब्रिका क्या है? लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है
हेडिंग और गाइडिंग रूल्स, ठीक है। तो ये रूब्रिक वर्ड जो है वो क्या करता है, ये हेडिंग देता है ना। अपन रूब्रिक कहाँ में करते क्या है, सबसे पहले पहले रूब्रिक ही तो दिए गए हैं, तो वो हेडिंग है, और फिर उसके अंदर इसका एक्सप्लेनेशन है कि उसमें सब रूब्रिक दिया है, फिर उसमें मेडिसिन दी गई है। तो रूब्रिक का जो वर्ड है वहां से रूब्रिक आया है, और ये लैटिन वर्ड है, ये भी याद रखिएगा। और इसका मीनिंग होता है हील, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि मीनिंग क्या है, या फिर कौन कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ आ जाए, तो अपने को याद रखना है, ठीक है। रूब्रिका लैटिन वर्ड, मीनिंग है हेडिंग, द गाइडिंग रूल्स। नेक्स्ट, द वर्ड रडार इज, रडार जो है वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी रिपोर्टरीज दी हुई है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, रैपिड एक्ट फॉर ड्रग एम रिसर्च, ठीक है। आपको ये याद रखना है, रैपिड एक्ट फॉर ड्रग एम रिसर्च। इसमें अभी भी कंपाइलेशन होता रहता है, मर्फी 3 आ गई है, इससे सिंथेसिस है, उसमें काफी नए नए आ गए हैं। रिकॉर्डिंग में हर रोज क्लास में हम लोग हैंड टू हैंड ही कर देते हैं पोस्ट, है ना। कल की रिकॉर्डिंग भी कल हो गई थी पोस्ट, आज की रिकॉर्डिंग कोशिश करूंगी आज ही करती हूँ मैं, और तो उसको रिकॉर्डिंग आपको पोस्ट करके आपको दे देंगे, पहुंच जाएगी, ठीक है ना। और बाकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग यूट्यूब में अवेलेबल है, यूट्यूब में आप आपने वाले इसमें जाएंगे ना होम में, तो उसमें आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनरिक कॉन्फिडेंस रिपर्टरी हैज फॉलोइंग नंबर ऑफ वॉल्यूम। जेनरिक कॉन्फिडेंस रिपर्टरी है, उससे कितने वॉल्यूम है, इसमें है 6 वॉल्यूम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपर्टरी फ्रेगमेंटा डिवेरिबस मेडिकामेंटोसम पॉजिटिवस, ये किसने दिया था, पता ही हमें, हैनीमैन ने दिया था। इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है ना। ये तो इसका तो सब कुछ याद रखना है अपने को, कब आई थी और किसने दिया था, कितने पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में क्या है। एमएमई कल से क्लासेस करेंगे अपन, आज अपना, हाँ और एक, हाँ मैं भी ये बता रही थी आपको, फादर ऑफ लिबर्टी जो है वो करेक्ट आंसर कॉलिंग हसन ही है। मैंने 2 जगह और देखा था, करेक्ट आंसर कॉलिंग हसन है, हैनीमैन नहीं है। क्योंकि क्या है ना, 3 में से 1 में हैनीमैन लिखा हुआ है, 2 में कॉलिंग हसन का है, तो अपन को कॉलिंग हसन की तरफ ही जाना है, ठीक है। फादर ऑफ लिबर्टी कॉलिंग हसन है। ऐप पे नहीं आ रही है, मैं देख लेती हूँ, बाकी वैसे हमने सारी रिकॉर्डिंग तो उसमें डाल दी है, यूट्यूब में डाली है, एक बार देख लेते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द rubric desire for open air is found in BTPP in session। BTPP में desire for open air कौन सा किसमें चैप्टर में दिया गया है, ये दिया गया है सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स में दिया गया है, ठीक है। ओके, ये सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, द rubric vertigo is found in the BTPP found in the session, कौन से सेशन में दिया गया है vertigo, माइंड एंड इंटेलेक्ट में दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, rubric parietal gland in BTPP found in, parietal gland किसमें दी गई है, ईयर में दी गई है। parietal gland का रिलेशन ईयर से है ना, इसलिए इन्होंने ईयर में दे दिया, वरना होती यहाँ पे है, बट इसका रिलेशन है, इस वजह से इन्होंने ईयर में दे दिया। रटना है ये, इसमें कुछ नहीं हो सकता, BTPP में तो स्पेशली आपको रटना ही होगा, काफी बार इसमें कोई कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। रिलेशनशिप सेशन जो है BTPP में, उसमें कितनी मेडिसिन है, 141। यूट्यूब चैनल ने बच्चों होम्योजोन के नाम से है, होम्योजोन है, उसमें आप जाएंगे ना यूट्यूब चैनल पे, उसमें सारी अपनी क्लासेस आ जाएंगी। मैं अभी आपको चाहे तो शेयर कर देती हूँ उसका यूट्यूब जो है ना, अभी इस पे स्क्रीन पे शो कर देंगे, ठीक है। रिलेशनशिप सेक्शन जो है BTPP में, उसमें कितनी मेडिसिन है, 141। टोटल नंबर ऑफ द चैप्टर्स BVCR में 53, पता ही है ना। ये आप है ना, ये चैप्टर्स जो है इनको भी एक बार के नाम पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ये रूब्रिक कौन से चैप्टर में है, तो अब मान लीजिए हमारे पास में रूब्रिक वो चैप्टर ही नहीं है और उन्होंने दे दिया, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के नाम कौन कौन से हैं, है ना। और काफी बार हो सकता है कि आप जब चैप्टर्स के नाम पता होंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि यार ये वाला रूब्रिक इसमें है या नहीं है। जैसे आप इसको तो पढ़ ही लीजिएगा, ये दिया हुआ है ना, काफी ठीक दिया हुआ है। जैसे इसमें आप देखेंगे ना, आई है तो आई में आईब्रो, ऑर्बिट, आईलिड, कैथाइड, टाइम, ग्रेविटेशन, ये सब में दिया हुआ है। विजन है तो विजन का आ गया, है ना। तो ये आप सब पढ़ लीजिएगा, एक बार आप देख लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा कि कौन सा कौन कौन सी है। जैसे इसमें आ गया यूरिन है, सेडिमेंट आ गया, मिक्सचरेशन आ गया, एट बिगनिंग यूरिनेशन आ गया, तो अब आप इससे आइडिया लगा पाएंगे
कि कौन सा ये रूब्रिक किधर वाले चैप्टर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ द मेडिसिन इन बीबीसीआर कम्स टू। बीबीसीआर में टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन कितनी है? 478। देखिए इसमें दो बातें अपने को याद रखनी है। एक फिगर याद रखना है हमें 464 बीबीसीआर का, और एक याद रखना है 478। ठीक है, क्योंकि जो फाइनल वर्जन था ना उसमें 478 थी, लेकिन जो इनिशियल इनका जो आया था रिपर्टरी आई थी उसमें 464 थी। ठीक है ना, तो अगर अपने पास में ऑप्शन में कौन सा दिया गया उसके अकॉर्डिंग अपन रिस्पॉन्ड करेंगे। अब यहाँ पे 464 है ही नहीं और 478 है, तो फिर अपने याद रखना है कि 478 भी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, the rubric moonlight aggravation is found in the following chapter of Kent repertory। मूनलाइट एग्रावेशन किसमें दिया गया है? कैंट रिपर्टरी में जनरलिटीज के अंदर दिया गया है। डायरेक्ट रूब्रिक है मूनलाइट एग्रावेशन। ठीक है, इसमें तीन मेडिसिन है, एंटीएम्प्रोडम, हेलिगोनस और थूजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द रूब्रिक कन्वर्जेंस इज फाउंड इन फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ द कैंट रिपर्टरी। कन्वर्जेंस किसमें आता है? ये देखिए इसमें दो में दिया हुआ है, जनरलिटीज में भी है और एक्सट्रीमिटीज में भी दिया हुआ है। तो इसमें आंसर अपने दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों में ही दिया है और दोनों में बिल्कुल करेक्ट तरीके से दिया गया है। तो कभी कभी तो क्या होता है ना, कहीं पे ऐसा होता है कि प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ होता, बट इसमें दोनों में ही प्रॉपर तरीके से जनरलिटीज में जाएंगे सीधे कन्वर्जेंस ही लिखा हुआ है। कन्वर्जिव ऐसा कोई वर्ड नहीं, कन्वर्जन ही है, और एक्सट्रीमिटीज में जाएंगे तो उसमें भी यही है। तो दोनों ही आंसर इसके सही है, आप कोई भी आंसर कर सकते हैं। बाकी इसको आप जनरलिटीज पे फर्स्ट प्रायोरिटी रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ द कैंट रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथी मैथमेटिका। कैंट रिपर्टरी का जो फर्स्ट एडिशन आया था वो कब आया था? 1897 में आया था। ठीक है ना, और एक इंडियन एडिशन आया था वो कब आया था? 1961 में आया था। और एक अपना आ जाता है लास्ट एडिशन, सिक्स एडिशन था, वो आया था 1957। तो अपने को इसमें तीन याद रखने हैं। एक फर्स्ट एडिशन का, फर्स्ट एडिशन का 1897, एक है अपना लास्ट एडिशन 1957, और एक है इंडियन एडिशन 1961। ठीक है ना, तो ये तीन अपने को याद रखने हैं, क्योंकि तीन में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जनरली पूछेंगे तो फर्स्ट पूछेंगे या लास्ट पूछेंगे, और इधर पूछेंगे इंडियन एडिशन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। टोटल नंबर ऑफ द चैप्टर्स इन कैंट रिपर्टरी आर, कैंट रिपर्टरी में कितने चैप्टर हैं टोटल? 37। ठीक है, पहले 33 थे, बाद में जो आया था वो आ गया था 37। ठीक है, ये भी आप एक बार चैप्टर्स के नाम ध्यान रख लीजिएगा, जिससे आपको पता रहे, क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे ये है ना किडनी वाला जो है, जैसे अपन देखते हैं ब्लैडर, किडनी, प्रोस्टेट, यूरिथ्रा, यूरिन, ये सारे अलग अलग करके दिए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर्स अलग अलग हैं। ठीक है ना, अभी मैं आपको वो बता देती हूँ जो मैंने कंपाइल करके दिया है आप लोगों के लिए पूरे रिपर्टरीज का, हम वो निकाल लेते हैं। लिंक शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, आपको व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है ना, ये जो होम्योजोन अपना ये है यूट्यूब चैनल है, उसके लिंक शेयर कर देंगे अभी व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बनाया हुआ है उसमें, और फिर आप उसमें से निकाल लीजिएगा, सारी रिकॉर्डिंग उसमें दे दी है। ठीक है ना, अब अपन मैथमेटिकल कल से स्टार्ट करेंगे, और अभी एक बार ये अपना ये बचा था, इसको करते हैं। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना, ये मैंने इसमें गैप थोड़ा सा ज्यादा इसलिए दिया था कि आपको इजीली आ जाए।
आप या तो प्रिंट आउट करवा लीजिएगा इसको पूरे को स्क्रीनशॉट लेकर के, और नहीं तो आप खुद लिख लीजिएगा इसको पूरा, ये पूरा पूरा है। तो देखिए सबसे पहले अपन ने दिया इसको फर्स्ट रिपर्टरी। फर्स्ट रिपर्टरी हमें बताइए, है ना। इसमें अपना आ गया ये ईयर आ गया, यहाँ पे ये रिपर्टरी का नाम आ गया, ये ऑथर आ गया डॉक्टर हनीमैन। इनके दो पार्ट है, दो में फर्स्ट पार्ट एमएम है, सेकंड पार्ट रिपर्टरी है, उसमें रेमेडीज है 27, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है हमारी सेकंड नंबर पे वॉलिंगसन रिपर्टरी। वॉलिंगसन रिपर्टरीज 3 रिपर्टरीज है। एक है हमारी 1832 में आई थी रिपर्टरी ऑफ द एंटीसोलिक रेमेडी, इसके अंदर चैप्टर है 49 और रेमेडी है 52, ठीक है। सेकंड आई थी हमारी 1835, इसमें रिपर्टरी थी, बट इसमें एंटीसोलिक रेमेडीज नहीं थी, मतलब ये एंटीसोलिक रेमेडी की रिपर्टरी है, ये रिपर्टरी ऑफ नॉन एंटीसोलिक रेमेडीज थी इसमें, ठीक है ना। ये आई थी 90, इसका इतना ध्यान रख लीजिएगा, आ सकता है कभी तो भी, तो आपको पता हो कि 32 में तो आई थी एंटीसोलिक रिपर्टरी, ये तो आता ही है ये शब्द, है ना। और 35 में आई थी नॉन एंटीसोलिक जो थी, वो इसमें रिपर्टरी में बीटीबीपी में मतलब वॉलिंगसन ने दिया था। फिर आई थी बीटीबीपी जो आई थी 1847 में आई थी, इसमें चैप्टर है 7 और रेमेडीज है 362, ठीक है ना। ये हमारा दो हो गया, पहले फर्स्ट हनीमैन का हो गया, फिर वॉलिंगसन का हो गया। फादर ऑफ रिपर्टरी जो है वो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, फादर ऑफ रिपर्टरी वॉलिंगसन है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा था ये बॉगर का। बॉगर रिपर्टरी जो है वो उन्होंने कितनी आई थी, 5 रिपर्टरीज थी। फर्स्ट थी 1900 में दी थी इन्होंने सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकल रिपर्टरी ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडी, ये इन्होंने ट्रांसलेशन किया था इसमें, ठीक है ना। सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकल रिपर्टरी, क्योंकि बॉगर का काफी बार क्वेश्चन ऐसा आता है, बॉगर वर्क है ना, बॉगर ने क्या काम किया था, तो उसमें अपने को पता होना चाहिए कि 1900 में सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकल रिपर्टरी का उन्होंने ट्रांसलेशन किया था। 1905 में उन्होंने पीवीसीआर दिया था, उसमें चैप्टर कितने थे 53, ये अपन पढ़ चुके हैं, बार-बार रिपीटेड हो रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे अपना अच्छे से ये प्रॉपर रिपर्टरी का समझ लीजिए, पूरा इसमें कंपाइल कर दिया है इसमें। बस अब अपना जो बचा है इसमें रुब्रिक है, तो वो अपने को याद रखना है रुब्रिक में कौन सा चैप्टर है, ठीक है ना, कौन से चैप्टर में रुब्रिक आएगा, ठीक है। बीबीसीआर के अंदर आ गया अपना चैप्टर 53 चैप्टर्स आ गए, रेमेडी आ गई 478, और इसको कैसे डिवाइड किया गया 464 प्लस 14 है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो 14 जो रेमेडीज है ना, वो कॉन्कोर्डेंस चैप्टर के अंदर है, लास्ट चैप्टर है कॉन्कोर्डेंस, उसके अंदर 14 अलग रेमेडीज है, दैट्स व्हाई इसका टोटल रेमेडी नंबर हो गया 478, ठीक है। तो अगर अपने पास में दोनों में से जो भी फिगर आता है तो अपने को ध्यान रखना है कि दोनों फिगर ही सही होंगे, ठीक है। और इसके अंदर दो पार्ट थे, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिसिन एंड रिपर्टरी प्रॉपर था, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा 1915, ये फर्स्ट एडिशन था सिनॉप्टिक की, ये भी इन्होंने दिया था सिनॉप्टिक की। और लास्ट एडिशन जो फोर्थ एडिशन था वो था 1931 का। फर्स्ट और लास्ट जनरली आ जाता है, तो आपको याद रखना है कि लास्ट एडिशन ऑफ सिनॉप्टिक की पूछा इन्होंने, या फिर फर्स्ट एडिशन ऑफ सिनॉप्टिक की पूछा, या फिर इन्होंने बोल दिया सिनॉप्टिक की होता वॉलिंगसन। तो सिनॉप्टिक की किसकी थी, वॉलिंगसन की थी। और 1915 में तो दिया था उन्होंने फर्स्ट एडिशन, और अगर 1915 नहीं दिया उन्होंने 31 दिया है, तो भी आंसर अपना सही जाएगा, ठीक है। दोनों में से जो भी दिया इन्होंने, और अपने से फर्स्ट और फोर्थ लास्ट एडिशन नहीं बोला, तो भी हमें कहा जाना है, इन दोनों फिगर्स को याद रखना है, 1915 और 1931, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने दिया था 1931 में द टाइम ऑफ रिपर्टरी एंड मून फेज, ये रिपर्टरी की थी वॉलिंगसन की। और उसके बाद इन्होंने बॉगर ने दिया था। और एक बॉगर का था कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी, एक बॉगर ने कार्ड रिपर्टरी भी दी थी, उसके अंदर कार्ड थे 305 कार्ड थे, और रेमेडी नंबर थे 250, ठीक है। और जो बॉगर की रिपर्टरी थी उसके वो कब आई थी 1924 में आई थी, ठीक है। ये बॉगर का हो गया। देन उसके बाद में हमारा आ गया था कैंट रिपर्टरी, ठीक है। कैंट रिपर्टरी एक ही है, ये 1897 में आई थी, इसमें 37 चैप्टर है। और जो लास्ट एडिशन है ना 6th एडिशन, उसके अंदर 39 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला था 33 थे, फिर 37 और फिर 39। तो अपने से अगर 33 और 37 आ रहा है तो हमको 37 पे ही जाना है। लेकिन अगर उन्होंने लास्ट एडिशन दे दिया तो उसमें 39 चैप्टर्स हैं। 6th एडिशन के लिए अगर आगे ना तो आंसर आ जाएगा 39 चैप्टर्स, ठीक है। रेमेडीज नंबर ऑफ रेमेडी 648, ठीक है ना। और इसी का इंडियन एडिशन कब आया था 1961 में, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। कैंट रिपर्टरी का इंडियन एडिशन ये 1961 में आया था। और फर्स्ट जनरल रिपर्टरी ऑफ द कैंट थी जो 1974 बेस्ड ऑन लिपेज रिपर्टरी, ये भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना कि कैंट रिपर्टरी जो किस पे बेस्ड थी, ये लिपेज रिपर्टरी पे बेस्ड थी। और जो जनरल रिपर्टरी ऑफ द कैंट ये कब आई थी 1974 में। ये सारी रिपर्टरी नहीं है, ये फर्स्ट जनरल रिपर्टरी ऑफ कैंट था। फाइनल तो मतलब ये जो कैंट रिपर्टरी है ना, उसका फर्स्ट एडिशन है 1897, इंडियन एडिशन है 1961,
और लास्ट एडिशन जो है वो है 1974, ठीक है। देन उसके बाद में हमारी आती है कार्ड रिपर्टरीज। तो कार्ड रिपर्टरी जो है उसमें क्या कौन सी है, पहली रिपर्टरी आई थी 1888 1888 में, 88 में आई थी, 1888 में। उसके अंदर ये आ गई थी रिपर्टरी, लेकिन जो प्रोफेशनली हमें प्रोवाइड हुई थी वो हुई थी 1892 में, ठीक है। और ये किसने दी थी, ये दी थी ब्रुनसे ने दी थी, ठीक है ना। यहाँ पे जो कार्ड थे वो किस फॉर्म में थे, स्लिप फॉर्म में थे, और कार्ड कितने थे, 2500 कार्ड थे, 2500 कार्ड थे, ठीक है। ये इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ से भी आया हुआ है कि प्रोफेशनली कब हमें प्रोवाइड हुई थी, किसने दी थी, ये भी है। दूसरे में ये तो जनरली दूसरे का तो आ जाएगा, नाम आ जाएगा आपके क्वेश्चन में। कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड 2500, और ये स्लिप वाला ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। जो कार्ड है वो किस फॉर्म में है, स्लिप के फॉर्म, ठीक है ना। क्लियर है ना, आप इनको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। उसके बाद में आता है हमारा 1912 में आई थी पंच कार्ड रिपर्टरी, इसमें 1000 कार्ड्स थे, और ये किसने दी थी, मार्गरेट टायलर ने दिया था। और ये भी किस पे बेस्ड थी, ये भी कैंट पे थी, क्योंकि इसमें कार्ड रिपर्टरी में जनरली ऐसे क्वेश्चंस हैं कि किस पे बेस्ड है, तो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये कैंट रिपर्टरी पे बेस्ड थी, ये पंच कार्ड रिपर्टरी, ठीक है। ठीक है ना। तो ये आई थी 1912 में पंच कार्ड रिपर्टरी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मार्गरेट टायलर ने दिया था, 1000 कार्ड्स थे इसमें, ओके। नेक्स्ट है हमारा 1922, ये थी फील्ड कार्ड रिपर्टरी, इसमें 6800 कार्ड्स थे, और रेमेडी कितनी है, 360 रेमेडी है, और ये बेस है कैंडी के साथ में, इसमें बॉगर जो काम था ना उसके ऊपर भी इनका बेस था। स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा क्या, तो कोई बात नहीं, अभी हम रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल कराएंगे ना। आपके फोन में स्क्रीनशॉट नहीं आ पा रहा इसका, चलिए कोई नहीं, आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे दी गई है, तो आप वहां से फिर इसको ले लीजिएगा, ये मैंने लास्ट में ऑन ही कर रखा है, तो रिकॉर्डिंग में आ ही जाएगा ये भी, ठीक है ना। उसके बाद में आई थी हमारे कार्ड रिपर्टरी थी 20 की कार्ड रिपर्टरी, इसमें से ईयर याद रखना अपने को 1950, ठीक है। उसके बाद में थी किशोर कार्ड रिपर्टरी, जुगल किशोर ने दी थी, ये 1959 में दिया था। इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, 10,000 कार्ड थे, 600 रेमेडी, चारों क्वेश्चन आए हुए हैं। जुगल किशोर 1959, 10,000 कार्ड एंड 600 रेमेडीज। ये जो आईडी है वही मैंने ली है, ये बेस का फिर भी नहीं आया हुआ, बाकी सबका आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा लास्ट, वो है शर्मा कार्ड रिपर्टरी। तो आप इनको ऐसे ऐसे ही याद रख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें जो नंबर लिया है ना, जैसे 1859, उसके बाद में 1880, सॉरी 1959, फिर 1984 में, ये जनरली 1900 में ही आई हुई है सर। व्हाट्सएप पे ये फाइल तो मैं कर देती हूँ, मैं शेयर कर देती हूँ, ये एक्चुअली मैंने मेरे फोन में ही टाइप किया हुआ था सारा, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। उसके बाद में आ गया हमारा शर्मा कार्ड रिपर्टरी, ये शर्मा साक्षी मोहन शर्मा ने दिया था, इसमें 3000 कार्ड्स से 400 रेमेडीज थी, और ये किस पे बेस्ड है, ये कैंट रिपर्टरी पे बेस्ड है, ठीक है। और ये आई थी 1984 में। फिर उसके बाद में आ गया हमारा, एक्चुअली क्या है, ये जो डॉक्टर डब्ल्यू जे गुस्से है ना, इन्होंने 4 रिपर्टरीज दी थी, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा अलग से ले लिया एक बार में, कि इनका और इनका, हाँ एक ही क्वेश्चन भी आ जाता है कि फर्स्ट कीनोट प्रिस्क्राइबर कौन थे, तो वो डॉक्टर ब्रुनसे थे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इनकी 4 रिपर्टरीज थी, एक थी डिजायर एंड एवर्सन जो कि आई थी 1873 में, फिर आई थी रिपर्टरी ऑफ हेमोरॉइड्स वो आई थी 1880 में, फिर आई थी रिपर्टरी ऑफ मेस्टाइटिस वो आई थी 1906 में, और एक और आई थी 1906 में, वो आई थी रिपर्टरी ऑफ थ्रॉट, ठीक है। अब आती है हमारी अदर्स रिपर्टरी, जो जिनका मतलब अलग अलग है सब, इनका कोई एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये है हमारी फर्स्ट अल्फाबेटिकल पॉकेट रिपर्टरी, ये मैंने आपको बताया था कि पॉकेट रिपर्टरीज, तो इसमें 2-3 पॉकेट रिपर्टरी है, तो वो मैंने इसमें ऐड ऑन किया हुआ है पूरा। तो फर्स्ट अल्फाबेटिकल पॉकेट रिपर्टरी जो थी किसने दी थी, ग्लेजर ने दी थी, उसमें 165 पेजेस थे, ठीक है। और ये आई थी तब 1833 में आई थी, ठीक है, क्लियर है। ये बस रटना है आपको, और ये देखिए बिल्कुल सीक्वेंसली ही मैंने दिया है, 1833 है, 33 है, 35 है, आपके लिए मैंने पूरा दिन देकर के ये सब कंपाइल किया है कि आपको कम से कम मेहनत करनी पड़े और अच्छे से अच्छे आपको मिल जाए, और सारा क्रॉस चेक किया हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसको लेके, ठीक है बच्चों। तो ये 1833 में 2 रिपर्टरी आई थी, एक तो आई थी अल्फाबेटिकल पॉकेट रिपर्टरी, और दूसरी आई थी प्योरली पैथोजेनिक इफेक्ट वाली वेबर पेस्ट्रियर की रिपर्टरी। इनके पेजेस थे, नंबर ऑफ पेजेस
165 ये याद कर लीजिएगा। वैसे जनरली पेजेस इतने आएंगे नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए कौन से ईयर में आई थी, किसने दी थी, ठीक है ना। उसके बाद में आई थी 1835 में, डॉक्टर जहार ने सिम्टम्स रिपर्टरी दी थी, इसके 3 वॉल्यूम थे, ठीक है। फिर 1840 में आई रिपर्टरी ऑफ नोसोलॉजी, इसमें 254 पेजेस थे और डॉक्टर रॉफ ने दिया था ये इंग्लिश रिपर्टरी थी। इसका इंग्लिश एडिशन आया था 1845 में, 1845 में ये इंग्लिश में आई थी, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट ओरिजिनल रिपर्टरी इन फ्रेंच, ये लेफ्टी की है, लेफ्टी ने दी थी ये, और ये आई थी कब आई थी, 1843 में आई थी, ठीक है। उसके बाद में आता है 1848 में आई थी हमारी सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकल रिपर्टरी, ये दूसरी अल्फाबेटिकल रिपर्टरी आई, जो दी थी किसने, मुलर ने दी थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इस पे काफी बार, ये सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकल रिपर्टरी 1848 क्लॉफर मुलर ने, और इसमें 940 पेजेस थे, ठीक है ना। उसके बाद में है 1851 में अल्फाबेटिकल रिपर्टरी आई थी, ये दी थी ब्रैंड ने। अपने को एक्चुअली देखिए ये याद रखना है, सिस्टमैटिक अल्फाबेटिकल रिपर्टरी नाम ही आ जाएगा, मुलर ने दिया, ब्रैंड ने दिया, और वो एक अभी अपने एक और आया था ना, सबसे पहले दी थी ग्लेसर ने दिया। तो ये अपने को पता होना चाहिए अल्फाबेटिकल रिपर्टरीज किस किस ने दी थी, ठीक है ना, और ईयर भी याद है, ठीक है ना। उसके बाद में आती है आगे 1853 में रिपर्टरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होम्योपैथिक रेमेडी, ये दी थी ऑसॉर्ट ने दी थी, इसमें 700 पेजेस थे, ठीक है। उसके बाद में 1854 में रिपर्टरी ऑफ कंपैरेटिव मैथमेटिका, ये यूएसए की है, लिपे ने दी थी। हमने बोला था ना कि कैन रिपर्टरी किस पे बेस्ड है, तो किस पे बेस्ड है, लिपे की पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया था हमारा 1869 में, ये फर्स्ट एडिशन था रिपर्टरी ऑफ डायरिया, ये पहले दिया था। अभी अपना आगे ना क्वेश्चन अभी लास्ट सर्वर ने भी किया है, रिपर्टरी ऑफ डायरिया बेल रेमेडी नंबर 141, ठीक है। और ईयर भी हमें याद रखना है, 1869 में फर्स्ट एडिशन था और लास्ट था 1927 में, ठीक है। उसके बाद में है 1879 में, 1879 में 2 रिपर्टरी आई थी, तो एक तो थी रिपर्टरी ऑफ फीवर, वो एचसीएलएन एजुकेशन आया है, ठीक है ना, और एक थी रिपर्टरी ऑफ मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स ऑफ द मैट्रिया मेडिका, ये भी आई थी कब आई थी, 1879 में, ठीक है। उसके बाद में आई थी हमारे 1880 में सिम्पटम्स रजिस्टर, ये भी क्वेश्चन आता है, सिम्पटम रजिस्टर टीएफएलएन की है, और रिपर्टरी ऑफ मॉडलिटीज है वॉचेस्टर की, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आई थी 1880 में, 1880 में 2 आई सिम्पटम रजिस्टर्स और रिपर्टरी ऑफ मॉडलिटीज, एक थी टीएफएलएन की सिम्पटम रजिस्टर और ये थी वॉचेस्टर की, ओके। देन उसके बाद में 1881 उसमें एनालिटिकल रिपर्टरी ऑफ द सिम्पटम्स ऑफ माइंड, ये हेरिंग्स की थी। देखिए इसमें इस तरीके से भी आ सकता है, हेरिंग्स एनालिटिकल रिपर्टरी और एनालिटिकल रिपर्टरी भी आ सकता है। अगर एनालिटिकल रिपर्टरी ऑफ सिम्पटम्स आ जाता है तो हमें ध्यान रखना है कि हेरिंग्स की थी, और कब आई थी, 1881 में, ओके। देन उसके बाद में है 1882 में रिपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, WALN, ये ध्यान रखना है अपने को, एलएन कौन सा है, WALN है या फिर TFLN है ना, क्योंकि ये एक आएगा अपने अभी आगे रिपर्टरी ऑफ फीवर, और ये है इंटरमिटेंट फीवर, ठीक है। तो दो अलग अलग है, तो उसके एलएन भी दोनों अलग अलग ही है, मतलब ऑथर्स जो है वो दोनों अलग एलएन है। उसके बाद में आया था हमारा 1884 में रिपर्टरी ऑफ कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन, ये कम ही आया हुआ है, बट फिर भी आप इसको एक बार थोड़ा सा याद रखेंगे तो बेटर रहेगा, आ सकता है, क्योंकि अभी जैसे मैं देख रही हूँ ना जो क्वेश्चंस इस तरीके से आ रहे हैं, तो उनमें ये लोग ये काफी मतलब इलोबरेट करके पूछ रहे हैं अपने से ना। उसके बाद में आता है 1890 में रिपर्टरी ऑफ कॉन्कोर्डेंस, ये आता ही है, रिपर्टरी ऑफ कॉन्कोर्डेंस 1890 6 वॉल्यूम जेंट्री ने दिया था ये, इसमें 5500 पेजेस। उसके बाद में आता है हमारा 1894, 1894 में 3 रिपर्टरीज आई थी, एक थी रिपर्टरी ऑफ रूमेटिस जो दी थी फुलफोर्ड ने, और पर ये देखिए रूमेटिक ऑफ जो रिपर्टरी ऑफ रूमेटिस है ना, ये दोनों ने दी है, फुलफोर्ड ने भी दी है और परकिंस ने भी दी है, और सेम नाम से ही है, रिपर्टरी ऑफ रूमेटिज्म के नाम से ही है। तो आपको ये दोनों नाम याद रखना है, फुलफोर्ड तो आया हुआ है ये क्वेश्चन, बट परकिंस भी आ सकता है ये रखना है बच्चों, क्योंकि देखिए इसमें मैं भी इनफैक्ट लिख रही थी ना, तो मुझे लिखने से ही मुझे 50% याद हुआ है, और मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आप सिर्फ इसको स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट आउट मत लिखवा लीजिएगा, इसको आप अपने हाथ से, मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, आप इसको अपने हाथ से एक पेपर पे लिख लीजिएगा, लिखेंगे 50% याद हो जाएगी आपको, फिर बचा हुआ उसको ऐसी जगह रखिएगा अपने आसपास में जहां आप जाते आते रहते हैं, तो आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। और मैंने इसीलिए सिर्फ इसको कंपाइल किया कि 90 94 ये ना बिल्कुल ही कहीं पे भी नहीं था, ये मैंने किया है कि आप लोगों के लिए इजी जाए, ईयर आपको याद करने में कंफ्यूजन नहीं होगा कि 1991 94 95 96 इस तरीके से, है ना।
तो आपके लिए थोड़ा इजी जाएगा, बट आपको याद ही करना पड़ेगा। बस ये है कि आप इसमें ये कर सकते हैं, एक बार अपने हाथ से लिखिएगा तो आपको काफी हद तक याद हो जाएगा। देखिए मुझे काफी याद हो गई है, उससे इसीलिए हुई है, मैंने खुद अपने हाथ से लिखा था पहले और फिर कंप्यूटर फॉर्म में टाइप किया और फिर मैंने इसका वो बनाया मैसेज, तो इसलिए मुझे याद हुआ ये। ठीक है ना। तो 1894 में अपनी रिपर्टी ऑफ रोमेटिस थी, तो उसमें दो ऑथर थे, कुनफोर्ड भी और पर्किंस भी। ठीक है, और एक रिपर्टी जो 1894 में ही आई थी वो थी रिपर्टी ऑफ हेडेक, ये थी नर्व की दी। और रिपर्टी ऑफ एक्जिमा मिल्क पाउच, ये आता नहीं है आयोवा की क्वेश्चन, बट ये थी कि इसी ईयर में था तो मैंने ऐड ऑन कर दिया। ठीक है। उसके बाद में आ रहा है हमारा 1896 में रिपर्टी ऑफ हैरिंग्स ग्लाइडिंग सिम्टम, ये तो आता ही है, नर्व ने दिया था ये रिपर्टी ऑफ हैरिंग ग्लाइडिंग सिम्टम्स 1896। फिर 1899 रिपर्टी ऑफ यूरिनरी ऑर्डर एआर मॉर्गन, है ना, ये भी दो तीन बार रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आती है हमारी 1904, अभी आ गया 1904 में आ गई थी क्लार्क क्लिनिकल रिपर्टी। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि अब जो लेटेस्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो जनरली मर्फी है, क्लार्क है, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे 1900 वाले, है ना। तो 1904 में आ गई मर्फी, शीट क्लिनिकल रिपर्टी आ गई 1908 में, फिर 1927 में आ गई बॉरिक क्लिनिकल रिपर्टी। ठीक है। उसके बाद में आ गई 1937 में सेंसेशन एज ए रॉबर्ट, ये रॉबर्ट की दी हुई है सेंसेशन एज ए, ये भी आया है क्वेश्चन, बस यहाँ पे हैश करना भूल गई मैं, तो आप देख लीजिएगा सेंसेशन एज ए, ये रॉबर्ट की दी हुई है। ठीक है। फिर उसके बाद में 1939 में आया रोमैटिक मेडिसिन रॉबर्ट की। ठीक है। उसके बाद में फाटक रिपर्टी थी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि अभी जो है ना ये समझ लीजिए आपको याद रखने रखते हैं, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है ना। तो 1963 में फाटक रिपर्टी आई थी, ये अपना क्वेश्चन आ चुके हैं। सिंथेटिक सिंथेसिस, सिंथेटिक रिपर्टी किसने दी थी, बार्थर और विल क्लूमकर ने दी थी 1973 में। ठीक है। और सिंथेसिस दी थी डॉक्टर फ्रेडरिश ने 1993 में, फर्स्ट एडिशन था इनका। ठीक है। उसके बाद में मर्फी रिपर्टी थी, मर्फी रिपर्टी 1993 में ही आई थी, लेकिन इसका जो इंडियन एडिशन था वो आया था 1994 में। ठीक है। देन उसके बाद में है कंप्लीट रिपर्टी, वो आई थी 1996 में, ये दिया था, किसने दिया था, रॉगर वॉन जैन फॉर्ट ने दिया था ये। ठीक है। देन आ गया अपना रिपेटोरियम यूनिवर्सल, ये भी ये आ गई 2003 में आ गई। फिर आ गया लास्ट हमारी रिपर्टी ऑफ द पोजीशन, ये भारद्वाज की दी हुई है, ये भी क्वेश्चन आया है डॉक्टर भारद्वाज ने दिया रिपर्टी ऑफ पोजीशन। ठीक है। तो ये अपना इस तरीके से 30 रिपर्टीज है टोटल अदर्स में, और बाकी ये है आपको याद करना है। ऑल द बेस्ट आपको याद करने के लिए, और कल से हम फिर मैथमेटिकल लेते हैं, थर्ड वॉल्यूम का मैथमेटिकल। ओके, ओके, बाय बाय।